हेलो फ्रेंड, मैं हनीश मंगल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बैगलेस स्टडी में। तो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने डायरेक्शन टॉपिक के टाइप 1 के सवाल डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम आगे के सवाल डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और फ्रेंड, यदि आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम टाइप 2 के सवाल डिस्कस करने वाले हैं जो टाइप 1 के सवाल से बिल्कुल ही अपोजिट है। टाइप 1 के सवाल में हमसे पूछा जाता था कि व्यक्ति का मुख अंत में किस दिशा में है या अंत में वह किस दिशा में चल रहा है। और इन सवालों में हमसे पूछा जाएगा कि व्यक्ति ने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पहला जो सवाल है वह यह है कि मीना अपने घर से किसी दिशा में चलना प्रारंभ करती है। 10 मीटर जाने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी और 10 मीटर चली। पुनः अपने बाईं ओर मुड़ी और 8 मीटर चली। पुनः अपने दाईं ओर मुड़ी और 12 मीटर चली। अंत में वह अपने दाईं मुड़ती है और पूर्व दिशा में चलने लगती है। तो प्रारंभ में उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड, सवाल नंबर 5। टाइप 1 में हमने 4 सवाल डिस्कस किए थे। टाइप 2 में हम 5वां सवाल डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, कह रहा है कि मीना अपने घर से। फ्रेंड, हम आपको बता दें कि वैसे तो हम इसको बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल में आपको बेसिक तरीके से भी सॉल्व कराने वाला हूं क्योंकि आपको सभी तरीके से सवाल आना चाहिए, लेकिन इस पैटर्न को हमें एग्जाम में फॉलो नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड, सवाल है मीना अपने घर से किसी दिशा में चलना प्रारंभ करती है। किसी दिशा में, तो फ्रेंड यहाँ मेंशन नहीं, मैंने आपको बताया था कि प्रारंभिक बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट हम एक ले लेंगे। मीना अपने घर से किसी दिशा में चलना प्रारंभ करती है। तो फ्रेंड, वहां उसने डिफाइन नहीं किया है कि मीना ने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया है, तो हम अपनी मर्जी से उसे किसी भी दिशा में चला सकते हैं। फ्रेंड, वैसे सभी का सवाल अलग अलग ना हो इसलिए हम यहाँ बता देते हैं कि आप नॉर्मली नॉर्थ डायरेक्शन, हमेशा आप नॉर्थ या उत्तर डायरेक्शन लें और वैसे आप किसी भी डायरेक्शन को ले सकते हैं, आंसर हमारा सेम आएगा। तो फ्रेंड, मीना अपने घर से किसी दिशा में चलना प्रारंभ करती है तो हम मान लेते हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में चली होगी। 10 मीटर जाने के बाद, तो फ्रेंड 10 मीटर जाने के बाद वह अपने बाईं मुड़ती है। फ्रेंड, मैंने बताया था बायां और दायां, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। बायां मीन्स लेफ्ट और दायां मीन्स राइट। और फ्रेंड, मैंने आपको ये भी बताया था लेफ्ट मीन्स हमें एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेना है 90 डिग्री, और हमें दायां मीन्स राइट मीन्स क्लॉकवाइज 90 डिग्री का टर्न लेना होगा। तो फ्रेंड, वह 10 मीटर जाने के बाद वह अपने बाईं मुड़ती है। बाईं मीन्स फ्रेंड एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अब मुड़ेंगे। वह अपने बाईं मुड़ती है, वह अपने बाईं ओर मुड़ी और 10 मीटर चली। कितना चली फ्रेंड? 10 मीटर चली। पुनः अपने बाईं ओर मुड़ी और 8 मीटर चली। फ्रेंड, पुनः बाईं ओर मुड़ी मीन्स एंटी क्लॉकवाइज और 8 मीटर चली। तो फ्रेंड, यहाँ हमने 8 मीटर चला लिया। इसको कितना चला लिया फ्रेंड? 8 मीटर चला लिया। 8 मीटर चली, पुनः अपने दाईं मुड़ी और 12 मीटर चली। फ्रेंड, दाईं मीन्स क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की दिशा में। तो फ्रेंड, वह दाया टर्न लेती है और कितना 12 मीटर
चलती है। अंत में वह अपने दाएं मुड़ती है और पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ कर देती है। तो फ्रेंड दाएं मुड़ेगी तो फ्रेंड ऊपर की ओर क्लॉकवाइज मुड़ेगी, और वह कह रहा अंत में वह दाईं मुड़ती है और पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ कर देती है। तो फ्रेंड यहाँ हम देखेंगे वो बोल रहा है कि अंत में वह पूर्व दिशा में चलती है। फ्रेंड कहाँ चलती है? पूर्व दिशा में चलती है। लेकिन फ्रेंड हम यहाँ देखेंगे सवाल को कि इधर जो हमारी डायरेक्शन आ रही है वो नॉर्थ डायरेक्शन आ रही है, अभी भी क्या आ रही है? नॉर्थ डायरेक्शन। तो फ्रेंड इस सवाल को हम, इस डायग्राम को हम इस हिसाब से रोटेट करेंगे कि जो हमारी डायरेक्शन है वो नॉर्थ की जगह पूर्व आने लगे। तो फ्रेंड हम यहाँ पे बता देते हैं आपको एक बार फिर से, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, यहाँ पूर्व और यहाँ पश्चिम। तो फ्रेंड अभी जो डायरेक्शन है मीना की वह उत्तर में है। उत्तर में है, कहाँ है? उत्तर में है। उत्तर में है तो हमें इसको पूर्व बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो फ्रेंड इसे पूर्व बनाने के लिए हमें इसको 90 डिग्री कहाँ घुमाना पड़ेगा? क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो फ्रेंड इस डायग्राम को हम 90 डिग्री अगर घुमा दें, अगर इस डायग्राम को अगर हम 90 डिग्री यहाँ से पकड़ के घुमा दें डायरेक्शन को पूर्व बनाने के लिए, तो फ्रेंड डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। तो फ्रेंड डायरेक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा और ये दिशा जो है ये पूर्व आ जाएगी, पूर्व आ जाएगी। तो पूछा गया है कि मीना ने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड ये तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो चलने का डायरेक्शन है वो इस दिशा में है। तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है फ्रेंड? पूर्व दिशा होती है। तो मीना ने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था फ्रेंड? पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड हमें इस पैटर्न को फॉलो नहीं करना है क्योंकि ये बहुत टाइम लेने वाला है। हम टाइप फर्स्ट की तरह इसमें भी एक नया पैटर्न अप्लाई करने वाले हैं। तो फ्रेंड इसे आप ध्यान से देखिए। फ्रेंड हमें क्या करना है, पहले के सवाल में हम करते थे कि जो हमारी फर्स्ट डायरेक्शन दी हुई होती थी उसे हम नोट कर लेते थे, उसके बाद हम टर्न लेते जाते थे और लास्ट की डायरेक्शन हम निकाल लेते थे। लेकिन फ्रेंड इसमें हमें फर्स्ट डायरेक्शन दी नहीं हुई है, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि फ्रेंड उसकी प्रारंभिक डायरेक्शन या फर्स्ट डायरेक्शन नहीं दी गई है तो ये पूछी गई है। इसके बाद हम टर्न लिखना चालू करेंगे। तो फ्रेंड जो टर्न है कि 10 मीटर किसी दिशा में चलना प्रारंभ करती है, 10 मीटर जाने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी। बाईं ओर मुड़ी मीन्स फ्रेंड क्या होगा? बायां मीन्स लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ती है और 10 मीटर चली, पुनः अपने बाईं ओर मुड़ी, मतलब फिर लेफ्ट टर्न लिया और 8 मीटर चली, पुनः अपने दाईं ओर मुड़ी। दाईं मीन्स राइट, दाईं मीन्स राइट, और 12 मीटर चली। अंत में वह अपने दाएं मुड़ती है, अंत में वह अपने दाएं मुड़ती है और पूर्व दिशा में चलने लगती है। और कहाँ चलने लगती फ्रेंड? पूर्व दिशा में चलने लगती है। तो प्रारंभ में उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड हमने यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको एक पॉइंट बताया था कि कभी भी लेफ्ट और राइट आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और सेकंड पॉइंट बताया था हमने कि 2 राइट या 2 लेफ्ट होंगे तो इनसे हमारी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन बनेगी। और फ्रेंड तीसरा जो पॉइंट बताया था कि 4 लेफ्ट या 4 राइट होंगे तो हमारी डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी। तो फ्रेंड हमने यहाँ देखा कि इसमें फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो अप्लाई हो रहा है कि एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, दूसरे राइट से दूसरा लेफ्ट कैंसिल। तो फ्रेंड सारे लेफ्ट और राइट कैंसिल हो गए हैं, मतलब मीना ने कोई भी टर्न नहीं लिया है।
तो फ्रेंड अभी भी वो पूर्व दिशा में है और उसने जो चलना प्रारंभ किया था वो भी फ्रेंड कहाँ से, पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ किया होगा। फ्रेंड इस तरीके से हम कुछ ही सेकंडों में अपने सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड इस पैटर्न को फॉलो ना करते हुए आप इसे नोट कीजिए। तो फ्रेंड चलते हैं अगले सवाल की ओर और इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। फ्रेंड जो अगला सवाल है वह है, एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो फ्रेंड हम वही ले लेते हैं कि एक व्यक्ति किसी दिशा में मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में चलना प्रारंभ कर लेता है। मान लेते हैं आप कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए, आंसर सेम आएगा आपका। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है तथा कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं मुड़ता है। लेकिन फ्रेंड अभी मैं फिर बता दूं कि ये वाला पैटर्न जो है हमें फॉलो नहीं करना है। तो फ्रेंड हम इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। हम जो करेंगे पैटर्न फॉलो वो ये है कि हमारी जो फर्स्ट डायरेक्शन है वो हमें पता नहीं है, तो अब आगे हम टर्न काउंट करना चालू करेंगे। किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है जो हमें फाइंड नहीं है। तो फ्रेंड कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, मतलब लेफ्ट टर्न लेता है, फिर बाईं मुड़ता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है, फिर दायां मुड़ता है, मतलब राइट टर्न लेता है। अब वह पश्चिम दिशा में चल रहा है। अब किस दिशा में चल रहा है फ्रेंड? पश्चिम, या हम इसे कहें तो वेस्ट। अब वह पश्चिम दिशा में चल रहा है तो व्यक्ति ने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड इसमें भी वही फर्स्ट पॉइंट अप्लाई होगा कि एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड टाइप 2 में एक जो नई बात और है वो हमें ध्यान में रखनी है। वो बात यह है कि फ्रेंड पहले तो हमें फर्स्ट पॉइंट दिया होता था, फर्स्ट डायरेक्शन दी हुई होती थी और हमें लास्ट डायरेक्शन बताई हुई होती थी, मतलब हमें सीधा सीधा चलना होता था, तो हमें इस सवाल में कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन फ्रेंड इसमें हमें उल्टा ही सवाल पूछा गया है। उल्टा सवाल पूछा गया है तो हमें सवाल को थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। क्या कि भाई हमें स्टार्टिंग डायरेक्शन या फर्स्ट डायरेक्शन पूछी गई है, तो हमारे पास जो टर्न होंगे उन्हें हम आपस में क्या कर देंगे? बदल देंगे। लेफ्ट को हम हमेशा राइट और राइट को लेफ्ट मानेंगे सेकंड वाले टाइप में। तो फ्रेंड जो हमारे पास लेफ्ट बचा हुआ है उसको हम क्या मानेंगे? राइट को, कि हमें इसमें उल्टा चलना है। तो फ्रेंड अब हमें पश्चिम दिशा में आ गया है और क्या करना है? पश्चिम दिशा से हमें राइट टर्न लेंगे तो हमें क्या होगा? पहला वाला दिशा पता चल जाएगी। तो फ्रेंड अभी वह पश्चिम दिशा में है। कहाँ है? पश्चिम दिशा में है। और यहाँ से हम राइट मीन्स क्लॉक वाइज अगर टर्न लेते हैं तो फ्रेंड बताया था 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए टर्न लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर वो अभी पश्चिम दिशा में है तो पश्चिम दिशा से हम राइट टर्न लेके कहाँ पहुँच जाएंगे? उत्तर में पहुँच जाएंगे। तो हमारा जो आंसर होगा फ्रेंड, वो आंसर हमारा होगा उत्तर। फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं। तो फ्रेंड ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर हम इसको लेफ्ट को राइट ना माने, फ्रेंड अगर हम लेफ्ट को राइट ना माने तो हम अभी पश्चिम में हैं और पश्चिम से फ्रेंड उसने चलना प्रारंभ जो किया था फ्रेंड, अभी हम एक सेकेंड फ्रेंड मैं आता हूँ। हाँ फ्रेंड, तो हम बात कर रहे थे कि ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड ऐसा इसलिए होता है कि फ्रेंड यदि हमारे पास फर्स्ट डायरेक्शन होती, मान लीजिए आप हमारे पास फर्स्ट डायरेक्शन उत्तर दी हुई होती, तो फ्रेंड मान लेते हैं हम यहाँ पर उत्तर डायरेक्शन है, यहाँ पर उत्तर डायरेक्शन है, यहाँ हम खड़े हुए और फिर लास्ट में जब हम एक लेफ्ट टर्न, यहाँ से हम एक लेफ्ट टर्न लेके पहुँचते तो हम कहाँ पहुँच जाते? पश्चिम में पहुँच जाते। ये तो हुई सीधी सीधी बात। लेकिन फ्रेंड हमें उल्टा चलना है, हमें लास्ट पॉइंट दिया फर्स्ट निकालना है, तो हमें सवाल को पलटना ही पड़ेगा। इसलिए हम पश्चिम से चालू करेंगे और लेफ्ट और राइट मानते हुए हम उत्तर में पहुँच जाएंगे। इसलिए फ्रेंड हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा उत्तर। तो फ्रेंड हमें इसे मिटा के तीसरे टाइप की ओर हम चलते हैं। तो फ्रेंड इसे हम
बता देते हैं। फ्रेंड अब हम चलते हैं अगले टाइप की ओर, जो है टाइप 3। टाइप 3 में फ्रेंड हमसे किसी वस्तु के सापेक्ष या किसी ऑब्जेक्ट के सापेक्ष हमें व्यक्ति की दिशा पूछी गई होगी। क्या पूछा गया होगा फ्रेंड? व्यक्ति की दिशा किसी पॉइंट के या किसी ऑब्जेक्ट के सापेक्ष। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड हम आपको बता दें कि इस टाइप का जो सवाल है उसे हमें डायग्राम से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड जो सवाल है वो यहाँ है, मोहन पूर्व की ओर 15 मीटर चला। तो फ्रेंड हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो सवाल है वो 7 सवाल नंबर। फ्रेंड मोहन ने क्या किया, पूर्व में 15 मीटर चला। तो फ्रेंड हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया है, यहाँ से पूर्व मतलब ईस्ट की ओर हम 15 मीटर चला दिया मोहन को। फिर दायां मुड़ा, दायां मीन्स फ्रेंड क्लॉकवाइज, और 20 मीटर चला। 20 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा मतलब फिर क्लॉकवाइज मुड़ा और 15 मीटर चला। और फ्रेंड कहाँ चला? 15 मीटर चला। अब मोहन अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा की ओर है? तो फ्रेंड हम बता दें कि वह पूछ रहा है कि शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। तो फ्रेंड इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमें शुरुआती बिंदु से या किसी ऑब्जेक्ट से पूछा गया होगा तो हम उस ऑब्जेक्ट से एक तीर या उस ऑब्जेक्ट से हम कोई तीर छोड़ देंगे। कहाँ की ओर? जिस व्यक्ति की हमसे बात की गई होगी या जिस व्यक्ति की दिशा हमसे पूछी गई होगी उसकी ओर हम क्या करेंगे फ्रेंड, एक तीर चला देंगे। तो फ्रेंड हमने यहाँ से एक तीर चलाया ऐसा। तो फ्रेंड जो तीर जो चलाएंगे उस व्यक्ति तक, वो डायरेक्शन जो होगी वो हमारी क्या होगी, जो हमसे डायरेक्शन पूछी गई होगी वही होगी। तो फ्रेंड हमसे पूछा गया है मोहन अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा की ओर है। तो फ्रेंड उसका मोहन का जो शुरुआती बिंदु है वो ये था, यहाँ से हमने एक तीर चलाया तो फ्रेंड तीर यहाँ जाके कहाँ मिला, यहाँ पर। और फ्रेंड जो तीर की जो हमारी डायरेक्शन है, तीर के चलने की जो डायरेक्शन है फ्रेंड वो हमारी है दक्षिण या साउथ। तो हमारा जो आंसर होगा फ्रेंड वो निकल कर आएगा साउथ या दक्षिण। तो चलिए फ्रेंड इसे हटा देते हैं और चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो फ्रेंड जो सवाल नंबर अगला है वो है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में फ्रेंड बोला गया है रमेश पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। तो रमेश कहाँ से एक पॉइंट मान लेंगे फ्रेंड, रमेश पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। पूर्व दिशा की ओर मतलब फ्रेंड ईस्ट की ओर कितना चला फ्रेंड, 5 किलोमीटर। फ्रेंड रमेश पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर वह दायां मुड़कर 8 किलोमीटर चला। फिर वह दायां मुड़ा फ्रेंड, फिर वह दायां मतलब क्लॉकवाइज मुड़ा और कितना चला फ्रेंड, 8 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज, और कहाँ कितना चलता है फ्रेंड, 5 किलोमीटर फिर से चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ा, अंत में फिर से वह एक बार एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है और कितना चलता है फ्रेंड, अंत में वह बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। फ्रेंड कितना चला, 8 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। फ्रेंड इसमें दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि या तो व्यक्ति का मुख प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, या इस सवाल में यह भी पूछ लिया जाता है कि व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो फ्रेंड हम यहाँ पर मिनिमम
डिस्टेंस लेते हैं। फ्रेंड क्या लेते हैं, इस टाइप के सवाल में हम मिनिमम डिस्टेंस लेते हैं। तो फ्रेंड अगर हम यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस लेंगे तो फ्रेंड यहाँ से हम प्रारंभिक बिंदु से देखेंगे तो फ्रेंड यहाँ तक तो हमें सीधा सीधा आना पड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड अगर हम यहाँ से ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे तो हमारा जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फ्रेंड हमें प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच की मिनिमम दूरी लेनी है। तो फ्रेंड हम इसको ऐसे भी ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड 5 किलोमीटर तो ये, और फ्रेंड ये 5 किलोमीटर तो सामने की डायरेक्शन भी कितनी, जो डिस्टेंस है वो भी 5 किलोमीटर हो जाएगी। तो फ्रेंड ये 5 किलोमीटर और इसमें ये भी 5 किलोमीटर ऐड कर देंगे तो फर्स्ट बिंदु और लास्ट बिंदु के जो बीच की मिनिमम दूरी होगी फ्रेंड वो निकल के आएगी 5 + 5 बराबर 10 किलोमीटर। फ्रेंड ये इस सवाल का आंसर। फ्रेंड अगर यह पूछा गया होता कि इसमें एक और सवाल भी पूछ सकता था कि प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष उस व्यक्ति या रमेश की दूरी, रमेश किस दिशा की ओर है। तो फ्रेंड हम प्रारंभिक डायरेक्शन से एक तीर चलाते और वो तीर जाता और इस डायरेक्शन में जाते हुए रमेश के पास पहुंच जाता। तो फ्रेंड इस तरीके से अगर तीर जाता तो हमारा जो डायरेक्शन निकल कर आता कि भाई कि प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में है, तो जो तीर जाता वो पूर्व दिशा में आता। तो हमारा आंसर क्या आता, पूर्व आता। लेकिन फ्रेंड हमें ये पूछा नहीं गया है तो इसे हम नोट नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड सवाल को मिटा देते हैं और चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो फ्रेंड अगला सवाल जो है टाइप 3 का, वो कहता है राम एक स्थान से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। राम जो है, मान लिया राम यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। राम एक स्थान से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। फ्रेंड दक्षिण दिशा मीन्स साउथ डायरेक्शन, मीन्स नीचे। तो राम यहाँ से चलना दक्षिण दिशा में प्रारंभ करता है। चलना प्रारंभ करने के बाद क्या करता है, 12 मीटर चलने के बाद वह दायां मुड़ता है। 12 मीटर चला फ्रेंड यहाँ से, 12 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है। वह दायां मीन्स फ्रेंड क्लॉकवाइज, और यहाँ कितना चला वो 3 किलोमीटर नहीं मीटर। वह दाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 8 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ेगा फ्रेंड और कितना चलेगा 8 मीटर चलेगा। दाएं मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़कर 6 मीटर चलता है और अंत में फ्रेंड वो मुड़ता है कहाँ, दाएं मुड़ता है और कितना चलता है फ्रेंड 6 मीटर चलता है। तो बताएं कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो फ्रेंड राम यहाँ था और अब कहाँ पहुँच गया फ्रेंड, राम इधर पहुँच गया। तो पूछ रहा है कि आरंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। फ्रेंड पूछा गया है कि वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो फ्रेंड एक कंसेप्ट आपने बचपन में पढ़ा ही होगा फ्रेंड, एक थ्योरम थी बचपन में जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते थे। फ्रेंड इसमें क्या होता था, एक ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस ट्राइंगल। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। फ्रेंड यहाँ क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में हमें एक राइट एंगल होने की, राइट एंगल जब होगा तभी हमारी पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो अप्लाई होती है किसी ट्राइंगल में। राइट एंगल मीन्स एक एंगल 90 डिग्री, और 90 डिग्री जो एंगल होता है उसके सामने वाली डायरेक्शन मीन्स ये वाली जो डायरेक्शन जो वाली साइड जो होती है वो हमारी सबसे बड़ी साइड होती है। इसे हम हाइपोटेनियस या कर्ण कहते हैं, इसे हम लंब
या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम आधार, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस जो थ्योरम होती थी उसमें हमें कहा जाता था कि भाई ये वाली जो साइड है सबसे बड़ी साइड उसे निकालिए। तो उसे निकालने के लिए हम क्या करते थे कि कर्ण का जो है वो स्क्वायर या वर्ग करते हैं, वो इन दोनों साइडों के वर्ग के बराबर या स्क्वायर के बराबर होता है। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो फ्रेंड लंब मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस आधार एल का स्क्वायर और ये। तो फ्रेंड यही वाली थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होनी है। तो फ्रेंड हम क्यों अप्लाई होनी, क्योंकि फ्रेंड हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो फ्रेंड हमें यहाँ पर क्या बनना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना है और हमें ये वाली डिस्टेंस ये वाली निकालनी है। तो फ्रेंड हमें पता है कि फ्रेंड ये 8 है और ये 12 है, तो ये सामने से सामने तक तो 8 होगी, ये वाला जो पार्ट है वो 8 और बाकी का जो पार्ट है वो 4 होगा। फ्रेंड ये 3, तो ये वाला 3, ये वाला तो 3 और बाकी का जो बचा है वो भी पार्ट हमारा 3 हो जाएगा। ये 4 ये 3, हमें सबसे बड़ी डायरेक्शन मीन्स तिरछी वाली हाइपोटेनियस निकालनी है। तो इन दोनों का हमें वर्क करना होगा। तो फ्रेंड हम वर्क करेंगे हाइपोटेनियस निकालने के लिए। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का वर्ग, इसको ऐसे भी ना करते हुए हम हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर लेंथ का वर्ग प्लस ब्रीथ का वर्ग। तो फ्रेंड यहाँ लेंथ जो है हमारी वो कितनी है, 4, लेंथ जो है हमारी है 3, ब्रीथ जो है वो 4, इसका वर्ग 9 प्लस 16, फ्रेंड दोनों का 25। ये चला आ रहा है हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो फ्रेंड आ जाएगा यहाँ रूट, और रूट आ जाएगा तो फ्रेंड रूट 25 की वैल्यू क्या होती है हमारी 5। तो फ्रेंड जो हमारा आंसर होगा ये क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर। तो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।